मैं साधन दास हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ। पेज नंबर 34। सिर्फ जल का ही आहार करती हैं, सो अब जमीन माता के पेट भरने के काबिल जल नहीं बरसता है। इसे दुखी हैं, क्योंकि जैसा मैं बरसता है जब जमीन माता जल को पीती है, जब मेवा मिष्टान रिजक वनस्पति वगैरह अच्छी तरह से होती है, जब सब जीवाजुन पलती हैं। इसी तरह से आदमी भी रिज्जे वगैरह खा पी कर पलते हैं। मगर ज़मीन माता कौन सा पाप करती है जिसे अब पहले सा रिजक वगैरह नहीं होता है, क्योंकि ज़मीन माता तो ऐसी सती है कि सिर्फ जल का ही आहार करती है। कि ज़मीन माता जल का आहार जब करती है कि जब जल बरसता है, सो सब जहान के लोग अपनी अपनी आँखों से देखते ही हैं। कुछ मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये बनिए जबकि ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जब ज़मीन माता बीमार हो जाती है। सो जिस तरह से कि आदमी बीमारी के सबसे खाने पीने का आहार वगैरह कम करता है, सो जबकि कम बरसता है, जब दुनिया अपने मुंह से काल काल कहती है, परंतु ये बनिए ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं, जिससे ज़मीन माता बीमार हो जाती है। और जिस तरह से कि मालिक ने आदमी के शरीर में गोश्त हड्डी चर्बी वगैरह बनाई है, उसी तरह से ज़मीन माता के शरीर में गोश्त चर्बी हड्डी वगैरह बनाई है। लेकिन ये जो पहाड़ है तो ये ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि मिट्टी है वो ज़मीन माता के शरीर का गोश्त है। और जो कि चांदी सोने की खाने हैं वो ज़मीन माता के शरीर की चर्बी है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, और बलराजा के बाद से ही काल पड़ाने लगे हैं। और जब काल पड़ता है, जब ज़मीन माता बीमार होती हैं, जो बीमारी के सबसे दुबली हो गई है, जिससे ज़मीन माता के शरीर की चर्बी गल गई है, जिससे ज़मीन माता बिल्कुल दुबली हो गई है। और जिस तरह से कि आदमी बीमार होता है और उसके शरीर की हड्डी गोश्त और चर्बी वगैरह बीमारी के सबसे गल जाती है, तो बीमारी की वजह से ना ताकत भी हो जाती है। तो इसी तरह से अब ज़मीन माता भी बीमारी के सबसे ना ताकत हो गई है और चर्बी वगैरह गल गई है। और जो कि 9 ही धातु की खाने सुनी जाती थी, वो ज़मीन माता के सर की चर्बी थी, जिसको चांदी सोने की खाने बोलते हैं। वो ना तो अंग्रेज़ों की विलायतों में मौजूद है और ना दूसरी विलायतों में है। इसी तरह पर अब इन बनियों की जाल की वजह से 7-8 विलायतों के अंदर चांदी सोने की खाने नहीं हैं। और जो कहीं पर भी है भी तो पहले ज़माने के बराबर धन नहीं निकलता है। पेज नंबर 35। नहीं निकलता है, बल्कि ज़्यादा लागत के सबसे नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले ज़माने में 1 रुपया खर्च किया जाता था तो कई रुपये का माल निकलता था, और अब 1 रुपया खर्च किया जाता है तो लागत के दाम वसूल नहीं होते हैं। सो ये वजह इंद्रजाल की है, जिसे चांदी सोने की खाने नहीं हैं और आलोप हो गई है। और ये 7-8 विलायतें इस ज़मीन माता के पेट में आबाद है, परंतु ज़मीन के ना ताकत होने का भी सबब है कि इन सौदागर महाजनान का राक्षसी पाप चल रहा है, जिससे चांदी सोने की खाने आकाश पाताल में भी नहीं रही है। क्योंकि जब आदमी बीमार होता है और बीमारी के असर से उसका कुल शरीर दुबला हो जाता है, परंतु जिसको बीमारी होती है उसके शरीर की चर्बी गल जाती है, तो फिर उसके शरीर में ताकत कहाँ से रहती है, बल्कि इस काबिल हो जाता है कि दूसरे शख्स का भी आसरा रखता है, दूसरे शख्स की भी आस रखता है। सो अब इसी तरह से ज़मीन माता भी राक्षसी के पाप से दुबली हो गई है। परंतु इन सौदागर महाजनान ने बलराजा के बाद से राक्षसी का पाप चलाया है, जब से ज़मीन माता के नाम का पाप कराते हैं। सो जबकि ज़मीन माता के नाम का पाप ज़्यादा कराते हैं तो काल भी पड़ जाता है और ग्रहण भी पड़ जाता है, क्योंकि पाप से ज़मीन माता दुख पाती है। इसे ज़मीन के ऊपर धान वगैरह नहीं होता है। जब दुनिया भूखे मरने लगती है, और पहले ज़माने में ज़मीन माता दुख नहीं पाती थी, तो मेवा मिष्टान
रिजक वनस्पति वगैरह बहुत होती थी कि जिसकी वजह से गरीब गुरबा जग कर लेते थे। परंतु पहले ज़माने सा धान अब नहीं होता और ना पहले ज़माने सा बिकता है, जिसकी खास वजह यह है कि ज़मीन माता बीमारी के सबसे पानी कम पीती है, जिससे मेवा मिष्ठान वगैरह कम होता है। और जैसे कि झाड़ दरख्त पहले ज़माने में होते थे वैसे अब नहीं होते, क्योंकि ज़मीन माता अच्छी तरह से पानी नहीं पीती। इससे अब दरख्त भी लंबे और चौड़े नहीं होते। मगर अपने बुजुर्गों के देखने में तो रिजक और वनस्पति वगैरह इस कदर होती थी, और अलावा इसके बलराजा के ज़माने में तो बगैर खेती किए और बगैर बोए इस कदर धान होता था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था। तो पहले ज़माने के गरीब लोग वगैरह भी जग कर देते थे तो भी कर्जदार नहीं होते थे। सो इस बात का सबूत वेद और पुराणों में साबित है। परंतु इस जमाने के तो राजा बादशाह एक रजवाड़ी की रैयत को भी खाना नहीं खिला सकते। सो ये हाल तुम सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हो कि अब ऐसा जमाना। साधन उपदास किताब जगत कहानी छावनी एरनपुरा शिवगंज मारवाड़ 30 17 27। फ़ोन नंबर 029 76 27 30 24।